प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। प्रणाम। पहला जी नमस्कार मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद छू, बहुत बहुत आभार छू। आज 25 जुलाई 2024 और आज हमारो मोहन कीर्ति पटेल लोग कार्यक्रम हमारा 1023वां कार्यक्रम छे और 13 वर्ष की 345वीं ब्याल में हम करेल छे मूल्य और सब रंग कार्यक्रम का यह छठा भाग। आज इस छठे भाग में हमारे जिन कीर्तिकारों की उपस्थिति मोहन कीर्ति पटेल पर है, उनमें हमारे खिलानंद जी जिनकी लगभग उपस्थिति रहती है, और आज हमारे पटेल पर मैं तो कई दिनों बाद दर्शन कर रहा हूँ। हमारे दिनेश भट्ट जी के भी दर्शन हुए हैं। स्वागत करते हैं पटेल पर आपका। और ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं किरात जोशी जी और चंपा दीदी। प्रणाम करते हैं आप दोनों की उपस्थिति को, स्वागत करते हैं पटेल पर। अभी कुछ देर पहले मुझे गोपाल दा दिखाई दे रहे थे, अभी गोपाल दा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन गोपाल दा की भी उपस्थिति हमारे पटेल पर हो चुकी है। और पटेल से जुड़े हैं हमारे संयोजक, जिनके सौजन्य से हमारा ये कार्यक्रम अविरल रूप से चल रहा है। तो मोहन जोशी जी की उपस्थिति सदैव पटेल पर रहती है, उनके बिना कार्यक्रम कर पाना संभव नहीं है। तो चलिए, आपने जो सुनहरा मौका दिया है उसके लिए आभार है मोहनदा। और आज सब रंग कार्यक्रम के इस छठे भाग को, छठी शाम को आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे कीर्तिकार जुड़ते रहेंगे हमसे और देखते हैं किस किस की उपस्थिति पटेल पर होती है, और उसी ढंग से हम कोशिश करेंगे कि उनको पटेल पर लाएं। और कल जिन लोगों को हम बुला नहीं पाए थे, आज पहले कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हम बुलाएं और उनकी वाणी से सुंदर सी कविता गीत सुने और इस सब रंग कार्यक्रम को आकर्षक बनाने का हम प्रयास करें। तो चलिए, पुनः आभार प्रकट करता हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ आप सबको, आप सबकी तमाम मेरी उपस्थिति को। और बस कुछ पंक्तियां सुनाते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा एक आराधना के साथ। करके हरि गुण का मैं गुरु जी, कस के हरि गुण का, कस के हरि गुण का मैं गुरु जी, कस के हरि गुण गा। चमको तन पर मन रयो मैलो, चमको तन पर मन रयो मैलो, के धरना लमना मैं गुरु जी, कस के हरि गुण गा, कस के मैं हरि गुण गा। तीरथ नाई बग्यो तन को मेलो, ओ तीरथ नाई बग्यो तन को मेलो, मन को मेलू स्वेरो। तीरथ नाई बग्यो तन को मेलो, मन को मेलू स्वेरो। मन में न जागी भक्ति की ज्योति, मन में न जागी भक्ति की ज्योति, के गंग के तनिना मैं गुरु जी, कस के हरि गुण गा, कस के मैं हरि गुण गा, मैं गुरु जी, कस के मैं हरि गुण गा। उससे तदुनी माँ छनकत मंदिर, उससे तदुनी माँ छनकत मंदिर,
पर एक मंदिर मनमा हो, उसके तो दुनिया छनकत मंदिर, पर एक मंदिर मनमा। सब तीरथ मन भीतर में मिलनी, मन के में कस के चार मैं गुरु जी कस के मैं हरि गुण गा, कस के मैं हरि गुण गा। हरि को नाम लियो नी पल भरी, मन उलझो व्यसनो माओ। हरि को नाम लियो नी पल भरी, मन उलझो व्यसनो माओ। माया मोहले मन के जकड़ो, क्या विधि हरि के पास मैं गुरु जी कस के मैं हरि गुण गाऊं, क्या विधि हरि गुण गाऊं, क्या विधि हरि गुण गाऊं। मिठ बोल का भय होठ निगोला, मन कटता ने भरी हो। मिठ बोल का भय होठ निगोला, मन कटता ने भरी। भक्ति की जोत जलून हीन अब के घर के दर जा, मैं गुरु जी कस के मैं हरि गुण गा। ओ गुरु जी कस के मैं हरि गुण गा, मैं गुरु जी कस के मैं हरि गुण गा। चमक्यो पर मन रयो मैलो, चमक्यो तन पर मन रयो मैलो, के धरा न मिजा, मैं गुरु जी कस के मैं हरि गुण गा, कस के मैं हरि गुण गा, कस के मैं हरि गुण गा। प्रणाम करते हैं भगवान के चरणों में, प्रार्थना करते हैं। रति मति धन दौलत गया माला माल, और महाराज तीन चीजों जन हो कहने लगे अकाल, सब लोग रहो खुशहाल, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जाने रहो, खुश रहो। तो यही कामना करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए आज सब रंग कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज पटल में हमारे आशा बुटोला जी भी जुड़ चुकी हैं हमसे। आशा जी, स्वागत करते हैं आपका हम इस सब रंग कार्यक्रम में मोहन कीर्ति पटेल में। हम निवेदन भी करते हैं, आज मातृ शक्ति से हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और पटल पर आकर अपनी मधुर वाणी से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आशा बुटोला जी। आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? वो पटल से जुड़ी तो है, शायद अभी उनकी उपस्थिति में पटल में देख नहीं रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे ही वो हमसे जुड़ेंगी तो फिर उन्हें आमंत्रित करने का हम प्रयास करेंगे और करते हैं शुरुआत। आज काफी दिनों से हमने ललित जी को इस पटल पर हम बुला नहीं पाए। ललित जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ गुरु जी, ऑफिस में जी। अच्छा, बाद में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, देखेगा। चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले चलो मैं आज दिनेश भट्ट जी से निवेदन करता हूँ। दिनेश जी, काफी दिनों बाद मैं अपने पटल पर, मोहन कीर्ति पटल पर उनके दर्शन कर रहा हूँ। दिनेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। और जी जी जी, आज जी आवाज आ रही है जी। जी जी, आज आपकी मधुर वाणी से हम सब रंग कार्यक्रम आज छठे भाग की शुरुआत करते हैं।
वो अपना स्नेह देंगे। आइए पटल पर। एक ये नंदन कुमाऊनी गजल था है सपन सादर प्रणाम तिलकराज जोशी जी सन गोपाल सिंह बिस्टी जी और मोहनदा आदरणीय संचालक जन्नुदा आशा बुटोला जी और तिवारी जी सपन सादर प्रणाम। एक नंदन गजल बहुत पहली लिखी थी हो गजल टाइप सा मतलब कुमाऊनी में कोशिश कर रहा है हो। अगर आपको इजाजत हो तो शुरू करो। जी जी आवाज लग रही है। हाँ बढ़िया आवाज आ रही, स्वागत है जी जी झूठ बेईमानी की हद है, झूठ बेईमानी की हद है, सच्चाई ईमानदारी की कोई बात करो के बात है, सच्चाई ईमानदारी की बात करो कोई बात है। अज्ञान अंधेरे की काली रात बहुत है गए, अज्ञान अंधेरे की काली रात बहुत है गए, ज्ञान विज्ञानों को दिए जलाओ कोई बात है, ज्ञान विज्ञानों को दिए जलाओ कोई बात है। नफरत मार काट तेरी मेरी बहुत है गए, नफरत मार काट तेरी मेरी बहुत है गए, प्रेम की कोई गंग बगावत कोई बात है, प्रेम की कोई गंग बगावत कोई बात है। कांटा भीटे ढोल ढूंगन पर ठोकर बहुत है गए, कांटा भीटे ढोल ढूंगन पर ठोकर बहुत है गए, सहज सरल बाट जरा बनाओ तो कोई बात है, सहज सरल बाट बनाओ तो कोई बात है। लुछालूछ ठगी चालाकी बहुत है गए, लुछालूछ ठगी चालाकी बहुत है गए, नंतिनों हाथ में दी किताब पकड़ाओ तो कोई बात है, नंतिनों हाथ में दी किताब पकड़ाओ तो कोई बात है। लाचार कमजोरों का हक बहुत मारेली, लाचार कमजोरों का हक बहुत मारेली, दूसरा के हक है कोई लड़े लड़ो, दूसरा के हक है कोई लड़े लड़ो कोई बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत आभार दिनेश भट्ट जी, और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी वर्तमान परिस्थिति पर, और सुंदर सी पंक्तियां। नफरत मार काट बहुत हो गई, प्रेम की कोई गंग बगावत कोई बात है, बेईमानी झूठ बेईमानी की हद है गए, सच्चाई ईमानदारी कोई बात करो की बात है। बहुत सुंदर पंक्ति और एक संदेश देना प्रयास अपन इन चंद पंक्तियों द्वारा, और सुंदर आज शुरुआत हमारे दिनेश भट्ट जी करी। दिनेश भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमाऊनी गजलक सुंदर शब्द तुमले ये मेरे डलन और हम तक पुजाज एक बहुत बहुत आभार प्रकट करूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बनीन रोला हमारे पटल में। तो चलो कार्यक्रम के अखिल के बढ़ू, और कार्यक्रम के अखिल के बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर चुका पहले आशा बुटोला जी हो गई उपस्थिति आपकी पटल पर। बलदेव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए आशा जी अगर नहीं है अभी तो मैं बलदेव जी का स्वागत करता हूँ पटल पर। बलदेव जी हमारे सुंदर रचनाएं करते हैं और कुछ न कुछ नया सुनाते रहते हैं रोज के रोज। तो आज देखते हैं क्या उनके पास नया है। आज हमारी सब रंग कार्यक्रम का ये छठा भाग है, छठी शाम में हमने प्रवेश किया है। तो हम स्वागत करते हैं पटल पर बलदेव जी का। बलदेव जी आए, स्वागत। पटल पे उपस्थित सभी साहित्यकारों को हमारा नमन। और आज कविता है ममता और दुलार। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे पे रहते हैं, सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे पे रहते हैं, सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं। जिस तरह बूंदे जल की, जिस तरह बूंदे जल की बादल में रहते हैं, उसी तरह बच्चे माँ के आंचल में रहते हैं, उसी तरह बच्चे माँ के आंचल में रहते हैं। कभी छुप नहीं सकते तुम धरती अंबर में, कभी छुप नहीं सकते तुम धरती अंबर में,
बच्चे हर पल पिता की नजरों में रहते हैं, नजरों में रहते हैं। उसी तरह बच्चे माँ की आंचल में रहते हैं। जिस तरह बूंदें जल की बादल में रहते हैं, बादल में रहते हैं। तुम होठों पे रहते हो, तुम आंखों में रहते हैं। हर माँ बाप के बच्चे सांसों में रहते हैं, सांसों में रहते हैं। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे पे रहते हैं। सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं, दिल में रहते हैं। कभी फैसला कठोर तुम्हारे हित में लेते हैं, कभी फैसला कठोर तुम्हारे हित में लेते हैं। तुम क्या जानो कितना दिल ही दिल में रोते हैं, दिल ही दिल में रोते हैं। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे पे रहते हैं। सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं। परदेश में हो ससुराल में हो, परदेश में हो ससुराल में हो, हर पल ख्याल में रहते हैं। जीवन भर माँ बाप के माया जाल में रहते हैं, माया जाल में रहते हैं। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे पे रहते हैं। सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं। एक हो या अनेक हो, सब दुलारे होते हैं। एक हो या अनेक हो, सब दुलारे होते हैं। पितृ बनकर ये सदा तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम्हारे साथ में रहते हैं। पिता के संस्कार में रहते हो, पिता के संस्कार में रहते हो। माँ की माया में रहते हो, माँ की ममता में रहते हो। पिता के मस्तिष्क में रहते हो, पिता के मस्तिष्क में रहते हो। दुखी तुम होते हो, आंखें इनकी रोती है। कभी दुखी तुम होते हो तो आंखें इनकी रोती है। ये पितृ बनकर भी तुम्हारे पास रहते हैं। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे पे रहते हैं। सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं। जिस तरह बूंदें जल की बादल में रहते हैं, उसी तरह बच्चे माँ की आंचल में रहते हैं, माँ की आंचल में रहते हैं। धन्यवाद। जनता शायद माइक बंद है आपका। क्षमा चाहूंगा। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने माता पिता के स्नेह को कलमबद्ध कर अपनी मधुर आवाज में हमारे इस पटल पर पहुंचाने का प्रयास किया और हमको आनंदित करने के साथ ही माता पिता की याद भी दिलाई, उनके स्नेह की याद दिलाई। कभी गोद में रहते हैं, कभी कंधे में रहते हैं। हम सबके जिगर के टुकड़े हमेशा दिल में रहते हैं। जिस तरह बूंदें बादल में रहती हैं, उसी तरह हम माँ के आंचल में रहते हैं। तो यह सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए और आज फिर आपका नया आपकी जो नई रचना है फिर हम तक पहुंची, तो बहुत बहुत आभार है बलदेव जी, धन्यवाद है आपको। और इसी तरह माँ शारदे आपके ऊपर कृपा करती रहें और आप कुछ न कुछ लिखकर इस पटल पर पहुंचाते रहें, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। चलिए बने रहिएगा साथ में। अब हम लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। खिलानंद जी हमारे पटल पर हैं। खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची? हाँ सर, हाँ जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सुनाऊं मैं आपको? जो सुनाए सिरोधार्य है। तारीख से पुते आनंद सुनाऊं या सबके सब बेल लगाम? एक है शीर्षक है कालिक से पुते आनंद और एक है सबके सब बेल लगाम। इन दो में से कौन सी सुना दो? जो आपको लगता है कि आज ये सुनानी चाहिए, एक कल इसकी होना सबसे सब। जहाँ भी देखो नजर आ रहे, जहाँ भी देखो नजर आ रहे, सबके सब है बेल लगाम। मिटता हुआ दृश्य हो रहा सच्चाई का नाम। जहाँ भी देखो नजर आ रहे, सबके सब है बेल लगाम। आजादी क्या मिली हमें,
हम पचा नहीं पा रहे उसे। बहुत व्यापारी है बेलगाम, लीडर होकर करते काम, जहाँ मिले को मिल जाती सब है बेलगाम। अपनी वस्तु का मनचा वसूलते हैं दाम, गुरुजनों ने कर्तव्य अपना भूल दिया है सारा। नहीं पढ़ाते परिश्रम से सिद्ध हो रहे नाकाम। शासन के वोट बैंक ये, शासन के है वोट बैंक ये, इनका बढ़ता बेसलमान, जहाँ मिले को नजर आवे सबके सब है बेलगाम। बना न सकते राह उजले, बना न सकते राह उजले, हाय मेरे राम। पुलिस मित्र का नारा यह सबको था भाया, पुलिस मित्र का नारा यह सबको था भाया। कर्तव्य मित्र का नहीं निभाती, कर्तव्य मित्र का नहीं निभाती, शत्रु बद करती है काम। दोषी को निर्दोष बनाते लेकर भारी दाम, लेकर भारी दाम, जहाँ मिले को नजरा दे सबके सब है बेलगाम। निर्दोषी को दोषी बनाते करते गंदा काम, अतीत के नेता थे ऐसे मांगते थे मतदान, मतदान के बदले में करते थे जनता का काम। अब लेते हैं काम के बदले, अब लेते हैं काम के बदले सारे नकदी दाम, सारे नकदी दाम, जहाँ मिले को नजर आ रहे सबके सब है बेलगाम। 5 वर्ष बिता देते हैं वादे सारे भुला देते हैं, पथ भ्रष्ट हो गए नेता जो भी है जहाँ तमाम। राज्य के अस्पतालों में जाने को गरीब कतराते हैं, वहाँ रोगी बेमौत ही मरते देखे जाते हैं, जहाँ सबके सब है बेलगाम। यदि डॉक्टर को देने के लिए नहीं जेब में दाम, यदि डॉक्टर को देने के लिए नहीं जेब में दाम, अब लंबे को राहत देनी हो ना मिले तो सोचो आप ही कि क्या होगा अंजाम, क्या होगा अंजाम। टेम्पो वाले जो भी व्यवसाय करता हो कोई, छोटे है सब छोटी करे कमाई में, अरे नहीं नियंत्रण में सबके सब है बेलगाम, सबके लगाम। अड़ियल घोड़े को अगर लगाते हैं लगाम, अड़ियल घोड़े को अगर लगाते हैं लगाम, लेट जाएगा उछल कूद कर बेलगाम। जनता रूपी अस्त्र पर यदि करोगे शक्ति का शिकंजा, दूर दूर आसनी घटनाओं से उत्पाद मचाएंगे तमाम। सारे देश के भारत में कोने कोने इस पर थोड़ी बड़ी तमाम, इस पर थोड़ी बड़ी काम, जहाँ कोमल सब के समय बेलगाम। बेतन हुई बकोटे इनकी, बेतन हुई बकोटे इनके, काम के चाहिए दाम। शिकायत करोगे अगर कहीं तो बिगड़ता जाएगा काम। इन अच्छे कामों के भी हो जाओगे बदनाम, बनकर जाओ भोला, बनकर जाओ भोला बाला, कंधे में लटका कर झोला, घी शहद अखरोट रखकर जेब में रखना दाम। चपरासी को चाय पिलाकर, चपरासी को चाय पिलाकर साहब से मिल जाना, घी शहद अखरोट बांटते जाना तमाम। फिर ऑफिस के मुख्य कलाकार से मिलना, फिर ऑफिस के मुख्य कलाकार से मिलना। आ रही होगी आवाज में? फिर ऑफिस के मुख्य कलाकार से मिलना, जो करता ऑफिस के बिगड़े सुधरे काम कर दो बाबू, अरे कर दो बाबू मेरा रुका हुआ यह काम। सबके सब बेलगाम। जो पकड़ा दो और पकड़ा दो, तुच्छ भेंट कहकर तुच्छ भेंट देकर तकड़े दाम। अगर कमी रह गई, अगर कमी रह गई निज जाना होगा सुबह शाम। पसीना अगर कभी ना आया हो तो, पसीना अगर कभी ना आया हो तो
ढीला होगा भजन तमाम, जहाँ भी देखो राधे सबके सब है बेलगाम। सबको आसानी से कर लोगे काबू, अरे भैया सबको आसानी से कर लोगे काबू। मगर भैया नानी याद कराते हैं ऑफिस के बाबू। थक जाओ विश्राम करो, थक जाओगे विश्राम करो, जब कह जाओ राम। आजादी के राष्ट्रपिता गांधी ने भारत को आजादी जब ली तो लिया राम का नाम, अफसोस करोगे इंसान हो गया है बेलगाम। तुम भी लट ले जाओ गांधी जी के तरह राम का नाम, क्योंकि बस में नहीं बैठे होगे सबके सब हो गए बेलगाम। जहाँ भी देखो वहाँ नजर आ रही सबके सब है बेलगाम। शब्दों के साथ जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है खिलानंद जी। वर्तमान परिस्थिति का यथार्थ चित्रण आपने अपनी पंक्तियों द्वारा किया और जैसी आज परिस्थितियां हो रही हैं उसका सुंदर चित्रण लगा। जहाँ भी देखो नजर आ रहे हैं सबके सब है बेलगाम, अब लेते हैं काम के बदले नकदी और दाम। ये सटीक आपका वर्तमान परिस्थिति पर चित्रण था, ऐसा लगता भी है और महसूस भी होता है, सभी लोग जानते ही हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और दो पंक्तियां कहते हुए कि भरी उदासी आंख में गया कहाँ सम्मान, भरी उदासी आंख में गया कहाँ सम्मान, खुली है झूठ की चारों तरफ दुकान, खुली हुई है झूठ की चारों तरफ दुकान, भरी उदासी आंख में गया कहाँ। तो चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद जी खिलानी जी। और प्रकाश तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी आपका भी हम पटल पर स्वागत करते हैं और पटल पर आमंत्रित करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशा कोटवाला जी को। आशा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, स्वागत करते हैं पटल पर आपका। जी आइए, प्रणाम है, स्वागत है आपका पटल पर। सभी को मेरा प्रणाम मंच पर, और माफी चाहती हूँ, ये आज नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम और लाइट नहीं थी अभी तक, तो इसलिए मैं पहले मंच पे जुड़ नहीं पाई, क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्वागत है। आज भजन सुना सकती हूँ मैं, एक अपना स्वरचित भजन है, सुना सकती हूँ क्या? बिल्कुल स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष अपना एक भजन रख रही हूँ। ये वैसे तो फिल्मी धुन में है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, उस धुन में है। बहुत सुंदर, बहुत कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, तेरे रूप गई हर रूप नया जरा देखन दे, देखन दे, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, बसाए रूप जो भी मैंने देखा, मन में बसाया रूप जो भी मैंने देखा, हर पहर पहर नई छटा से बिखर जरा देखन दे, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, सुख बरसाए घर में सर्व सिद्धि लाए, सुख बरसाए घर में सर्व सिद्धि लाए, हरे डगर डगर तेरे चरण पकड़ सुख पावन दे, पावन दे, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, मेरा सहारा तू ही मेरा है किनारा, मेरा सहारा तू
भर माए मुझे तेरा है सहारा, जग भर माए मुझे तेरा है सहारा, तेरे चरण शरण दिन जाएगा गुजर, मुझे आने दे कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, तेरे रूप गई हर रूप नया जरा देखन दे पार लगा दे मैया नैया मझधार में, पार लगा दे मेरी नैया मझधार में, मेरी माझी भी तू पतवार भी तू भव तारण दे सर्व सुख करती मैया अभय दान देती, सर्व सुख करती मैया अभय दान देती, बड़ी है दयालु मैया बड़ी ही कृपालु, छवि देखन दे कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, तेरे रूप गई हर रूप नया जरा देखन दे कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं, कौन सा मैया तेरा रूप मैं निहारूं। जय माता दी, धन्यवाद। क्या बात है। तेरे रूप गई हर रूप नया जरा देखने दे जरा। क्या बात है, बहुत सुंदर पैरोडी गीत आपने बनाया और भैया को याद किया, भैया के चरणों तक हमारा भी प्रणाम पहुंचाया, इसके लिए आशा जी आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद, लाइफ आ गई अभी भी मैया के भजन सुन के। चलिए मैया के भजन में हमको भी जोड़ा आपने, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। अब लोगों की जो है वंदना उन तक चली जाएगी आपके माध्यम से, और हमारे पटल पर आज मैं देख रहा हूँ BS चौहान जी की भी उपस्थित हो चुकी है। प्रणाम करते हैं सर आपकी उपस्थिति को और पटल पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं गरिमामय उपस्थिति देने के लिए। चलिए लिए चलते हैं, अभी तो समय है कुछ, मैं लिए चलता हूँ पहले हमारे गोपाल दा के पास। गोपाल दा, मेरी आवाज आप तक शायद आ रही होगी। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ पटल पर। आए पटल पर और अपनी मधुर वाणी से हमको आशीर्वाद दें। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। कालाकोटी जी स्वागत है पटल पर आपका। चलिए सुनते हैं हम सब लोग मिलकर गोपाल दा को। मोहन कीर्ति पटल पर सभ्य दगड़ियों को प्रणाम छो। मैं गांव में बहुत ज्यादा तकलीफ से आप लोगों को माल में बहुत ताकत लगे चढ़ मुख बढ़े बुलानू यह जल आवाज तक ठीक नहीं तो ये मैं सुझ कोई बटोई लगोनी नहीं कोई आगिल पे है नहीं तो क्यों कुनो या मैं सुनूं जी। कोई घुट घुट बाटुई को कोई कुछ टक कोई घुट घुट बाटुई को कोई कुछ टक जानी कैसे है सब बाटुई मैं समझी नहीं सक जानी कैसे है सब बाटुई मैं समझी नहीं सक न मिल का कोनी देखो न कल में उजा चाई जानी कहे ये आलोप मैं बनी जो ची माई न मिल का कोनी देखो न कल में उजा चाई जानी कहे ये आलोप मैं बनी जो ची माई बनी आयो न जीग में होनी आज तक जानी कैसे है तो बाटुई मैं समझी नहीं सक न पढ़ी या लिखिया न मेरे को अकल न गुण ज्ञान में
न भली सकल, न पढ़ी लेखिया न मिको अकल, न गुण ज्ञान मीन न भली सकल, यो मन की जन्म में मानो खाली झक, जानी कैसी है तो बात हुई मैं समझी नहीं सक, कोई हुनो जयापन बात ये लगुनो, कोई धनो में लुकुड़ू कोई चुलू जगुनो, कोई हुनो जयापन बात ये लगुनो, कोई धना में लुकुड़ू कोई चुलू जगुनो, पहले छोड़ गए इज बाजू अब नहीं काची कक, जानी कैसी है तो बात हुई मैं समझी नहीं सक, न खेती पाती भई न पाल में अनुधन, न कहवाऊन जानू न कहलाग न मन, न खेती पाती भई न कहवा न खेती पाती भई न पाल में अनुधन, न कहवाऊन जानू न कहलाग न मन, कक आपण पूर्ण कने तीन में को हक, जाने कैसी है बात हुई मैं समझी नहीं सक, पाजी बका में सोचनो आपण मन में, मिल लियो किला जानी मन की जन्म, पाजी बका में सोचनो आपण मन में, मिल लियो किला जानी मन की जन्म, सब कुनी हमें होने ने लगा पग पग, जाने कैसी है तो बात हुई मैं समझी नहीं सक, जाने कैसी है तो बात हुई मैं समझी नहीं सक, उत्पदायची सबो भी भूल गो, धन्यवाद आपको आपके को। बहुत बहुत आभार गोपालदा। अपन अपने मन के दर्द को जो है उस पीड़ा में इतनी सुंदर सी पंक्तियां बिठाते हैं आप कि आनंदित हो जाता है मन, और जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसमें बहुत गहराई है, और उस गहराई को लेते हुए कोई घुट घुट बाटुली कोई को टटाट जानी कैसी मुझी बाटुली में समझी नहीं सकी, जो मन के जीवन में मैंने मारी झक, पहले छोड़ गए ये जो बाजू अब रह गए काजी का, मन के जीवन में अभी मैंने मारी झक, तो कुछ यथार्थ सी पंक्तियां और दर्द भरी, तो ये आपने पहुंचाने का प्रयास किया, और लगभग मतलब जो भी आप कविता सुनाते हैं एक अलग शैली आपके पास है, और उस शैली में सुंदर ढंग से अपनी मधुर वाणी से हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। बने रहिएगा पटल पर, और चलिए लिए चलते हैं। अब हमारे कल हम बुला नहीं पा रहे थे, हमारे पीएस कालाकोटी जी हमारे साथ हैं। कालाकोटी जी स्वागत करते हैं पटल पर। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद गोपाल दा का प्रणाम, और आशा पटोला जी, खिलानंद जी, मोहन जोशी जी, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग तिलकराज जी, चंपा दीदी जी और चौहान जी, प्रकाश तिवारी जी, सबको प्रणाम करते हुए एक आज और भजन सुनो आपको कहें गोपाला भजन, कोशिश करेंगे छोड़ तो मेरे पास है नहीं, आप जान आपके साथ हम मोहन जोशी खर में खर घोषवी हम दुइये गंज गए हैं, अब आप अपन तक देखनो है। तो गोपाला भजन एक सुनाता हूँ छोटी सी। उठो कह रहे हैं, गोपाल जी सोए हैं, तो भक्त उनके कह रहे हैं उठो, मथुरा में ताला लगा हुआ है बाहर से, तो सुबह सुबह अर्ज कर रहे हैं, उठ उठ गोपाला गोपाला गोपाला, मलयगिरी का चंदन गंधित धूप चढ़ाऊं, स्वीकार करो पूजा मेरी, उठ उठ गोपाला, पूर्व दिशा को गुलाब चढ़ाऊं, पूर्व दिशा को गुलाल चढ़ाऊं, जगमग जगमग दीप दीपाला, जगमग जगमग दीप दीपाला, उठ
उठ उठ गोपाला, गोरस अर्पित गोधन गयो जमुना तीरे, धूप नैवेद्य दीप चढ़ाऊं धीरे धीरे, रस्ते सारे रंगोली से सजाऊं, झनक झनक पैजनी बजाऊं, गोपाला गोपाला गोपाला, जमुना तीरे मुनियों का वेद घोष सुन, ग्वाल बाल बजाए मुरली की मधुर धुन, तरुशिखा वो कोकिल बन, तरुशिखा वो कोकिल बन सुनाए पंचम स्वर की धुन, उठ उठ गोपाला गोपाला गोपाला, मलयगिरि का चंदन गंधित धूप चढ़ाऊं, पूरब दिशा को गुलाल उड़ाऊं, जगमग दीप दीपाला। धन्यवाद धनुदा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरीजा की भी उपस्थिति हो चुकी है। स्वागत है गिरीजा पटल पर। उठ उठ गोपाला, आराधना की कि एक बार उठ जाओ महाराज, दिशाएं खुल चुकी हैं और वह आराधना आपने अपने शब्दों द्वारा गोपाल तक पहुंचाई, प्रभु तक पहुंचाई, हमको भी दर्शन करा दिए। बहुत बहुत आभार है BS कालाकोटी जी। तो गिरीजा धन्यवाद है आपकी उपस्थिति को भी। आज हमारे साथ जुड़े हैं चौहान साहब। चौहान साहब प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और पटल पर स्वागत करते हैं आपकी मधुर वाणी से। आज देखते हैं हमारे सब रंग कार्यक्रम में कौन सा रंग छलकता है। तो स्वागत है सर पटल पर। BS चौहान जी जी। सब महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। व्यस्तता के कारण मैं कई दिन से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, पर जो भी समय व्यतीत ना करते हुए थोड़ा सा हास्य की ओर ले जाता हूँ। ये एक सच्ची घटना है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पे हम पैसे देते हैं, उसके ऊपर मैंने बनाया है। वो क्या वो खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे हैं, उसके ऊपर है। सुनिए, शीर्षक है पापा ने दिए जो पैसे खर्च किए हैं ऐसे। पापा ने दिए जो पैसे खर्च किए हैं ऐसे, पापा ने दिए जो पैसे खर्च किए हैं ऐसे, पिज्जा बर्गर मटन शटन खा और गटकी है दारू, और गटकी है दारू, हाँ जी, और गटकी है दारू, और गटकी है दारू। वजन कम अब होता नहीं है, वजन कम अब होता नहीं है, मेरे भाई भारू, मेरे भाई भारू। पापा ने दिए जो पैसे खर्च करे हैं ऐसे, गर्मा गर्म चिकन तंदूरी, गर्मा गर्म चिकन तंदूरी, फास्ट फूड और अंडा, गर्मा गर्म चिकन तंदूरी, फास्ट फूड और अंडा, दारू बिस्की खूब गटकी है, संग मिलाकर ठंडा, संग मिलाकर ठंडा। अब कैसे मिलेंगे पैसे, मैंने खर्च किए हैं ऐसे, अब कैसे मिलेंगे पैसे, मैंने खर्च किए हैं पैसे। पापा ने दिए जो पैसे खर्च किए हैं ऐसे, डिग्रियां लेकर गले में घूमे, डिग्रियां लेकर गले में घूमे, B.Tech M.Tech PhD,
डिग्रियां लेकर गले में घूमे, बीटेक एमटेक पीएचडी, बीए एमए पकोड़े तलते, भैंसे चरावे बीएड जी, बीए एमए पकोड़े तलते, भैंसे चरावे बीएड जी। अब कैसे मिलेंगे पैसे, मैंने खर्च किए थे वैसे, अग्निवीर के लायक नहीं है, अग्निवीर के लायक नहीं है, डिग्रियां ले ली सारी, अग्निवीर के लायक नहीं है, डिग्रियां ले ली सारी, गर्लफ्रेंड भी गाली देवे, अब तो हिम्मत हारी, पापा अब तो हिम्मत हारी, खा खा अब कैसे मिलेंगे पैसे, खा खा कर हो गए भैंसे। धन्यवाद। क्या बात है, सुंदर सा हास्य कविता जो थी सुंदर थी, और वर्तमान जो परिस्थिति है जो है सत्यता है उसको उजागर करने का प्रयास आपने किया अपनी कविता के माध्यम से, कि पापा ने दिए जो पैसे खर्च किए कुछ ऐसे, पिज्जा बर्गर मटन शटन खा और गटकी है दारू, गर्मा गर्म ली चिकन तंदूरी, फास्ट फूड और अंडा, दारू विस्की खूब पी है उसमें मिलाकर ठंडा। क्या पंक्तियां दी है महाराज। और ये परिस्थिति भी ऐसी है कि पापा के पैसों में ही जो है बच्चे ऐसे करते हैं। जब अपनी कमाई होती है ना तो अपने उसका पूरा नहीं होता खाने पीने का। अब ये अब पिता के पैसे का उपयोग कैसे करें ये बच्चे जाने। और हम तो अपना कर्तव्य निभाने को पूरे तैयार रहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ आगे आने वाले समय में कुछ करेंगे, लेकिन कुछ गलत उपयोग कुछ लोग करते हैं। तो हम उनको भी कहना चाहेंगे पटल के माध्यम से कि पापा की मेहनत की कमाई का ध्यान रखो और इंसान बनने का प्रयास करो। और समय है मान्यवर, तो एक छोटी सी और हो जाए, रोडपति से करोड़पति। चलिए कितना छोटी है, छोटी सुनाऊंगा मैं तो बड़ी हो। एक्चुअली वो बनाई थी मैंने हाकम सिंह पे। अच्छा। रोडपति से करोड़पति बन, सीखो हाकम सिंह से, रोडपति से करोड़पति बन, सीखो हाकम सिंह से, देश विदेश की सैर करी खूब, एयर जेट की विंग से, एयर जेट की विंग से, डरने लगे नेता भी अब तो, जब पकड़ में डरने लगे नेता भी अब तो, ले जाएगी सीबीआई, गुरु ज्ञान दे दो हाकम तुम, कैसी आफत आई, गुरु ज्ञान दे दो हाकम तुम, कैसी आफत आई, करोड़पति से करोड़पति बन, सीखो हाकम सिंह से। अब तो ये कहूंगा ना सीखो हाकम सिंह से। घोटाले हुए खूब पर ऐसा नहीं कर कोई खाया, घोटाले हुए खूब पर ऐसा कोई नहीं कर खाया, बावर्ची से खावड़ची बन पैसा खूब कमाया, बावर्ची से खावड़ची बन पैसा खूब कमाया, दुआ सफल रही उन लोगों की, दुआ सफल रही उन लोगों की, जो पैसा दे नहीं पाए, बड़ी बड़ी मछली जाल फंसी है, खूब रहे हर्षाए, जन खूब रहे हर्षाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर बीएस चौहान जी, हास्य से भरी आपने दो कविताएं हमें सुनाई। एक रोडपति से करोड़पति, सीखो हाकम सिंह से, डरने लगे नेता भी अब तो ले जाएगी सीबीआई। कहना चाहूंगा देखिए, सुख सुविधा में घिरकर मानो, सुख सुविधा में घिरकर इंसान बन बैठा बेईमान, धन दौलत की चाह किए सब उल्टे सीधे काम, धन दौलत की चाह किए सब उल्टे सीधे काम, भौतिक सुख के लिए ही मां रह गया कष्ट उठाता,
भौतिक सुख के लिए ही मानव रह गया कष्ट उठाता, हर भर के भंडार वो सारे फिर भी चैन न पाता। धन होता घर सुख दौलत में धनवान दुखी ना होता, होता घर सुख दौलत में धनवान दुखी ना होता। जिसको पागलपन तक पाया उसी को पाके रोता, जिसको पागलपन तक पाया उसी को पाके रोता। न दौलत आए काम कभी भी पागल बिल्लो। तो मतलब ये दौलत जो है, एक अभी आपने कोरोना काल में इंग्लैंड का एक सत्य घटना है। एक अरब खरबपति सेठ थे कोई, हमने भी देखा उसे उसमें यूट्यूब के जरिए। तो जब उनकी बीमारी इतनी गहरी हो गई थी कि उनको बचने की उम्मीद ही नहीं थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, देखो मैंने अरबों की संपत्ति कमाई लेकिन आज मेरे काम वो नहीं आई है, इसलिए इसे छत से उड़ा देना। तो वो दृश्य दिख रहा था बड़ा प्यारा, वो छत से पैसे उड़ा रहा था। तो इसलिए दौलत है का दौलत कभी काम नहीं आती है, जो अच्छाई है वही साथ जाती है। इसलिए अच्छा करें और अच्छा ही साथ लेके जाए। बहुत बहुत आभार है चौहान जी, बहुत धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे साथ हैं प्रकाश चंद्र तिवारी जी। तिवारी जी स्वागत है पर। नमस्कार जनता, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी कविता मेरी, इसका शीर्षक है प्रेम बंधन। एक व्यंग्यात्मक व्यंग के रूप में लिखा मैंने, सुने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरे प्रेम पथ प्रिय पथिक रे, कुछ पग निज पथ चलने देना। मेरे प्रेम पथ प्रिय पथिक रे, कुछ पग निज पथ चलने देना। जीवन पथ के सुख दुख रंजन, सह पथिक अपना बना लेना। मृदुल नयन प्रखर बाणों का डर कभी मुझे यूं क्यों लगता। छिपा न हो कालुस तिनके सा, भेद ने नेह नेण क्यों लगता। मृदुल नयन प्रखर बाणों का डर कभी मुझे यूं क्यों लगता। छिपा न हो कालुस तिनके सा, भेद ने नेह नेण क्यों लगता। हमें मुस्कान होठों पर मेरे, इसे विलय ना होने देना। तरुण तन तरोवर पुष्पित गंध, निज जीवन पथ उड़ने देना। रक्त रंजित खंजर प्रेम रूप, कभी प्रिय पथिक उठा न लेना। डर लगता है रे प्रेम पथिक, कालुस से निर्भय कर देना। रक्त रंजित खंजर प्रेम रूप, कभी प्रिय पथिक उठा न लेना। डर लगता है रे प्रेम पथिक, कालुस से निर्भय कर देना। मादकता रसपान आमोद, खंडित कर टूटने ना देना। मानवता के सरस रस में प्रेम बंधन को बांध लेना। मानवता के सरस रस में प्रेम बंधन को बांध लेना। नमस्कार, धन्यवाद। मानवता के सरस रस में प्रेम बंधन को बांध लेना, छंदबद्ध कविताएं आप करते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं। सुंदर ढंग से पटल पर पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं प्रकाश तिवारी जी। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि समय जो है खसकता हुआ पहुंच गया किनारे पर। कितना रोकने का प्रयास किया लेकिन रोका नहीं, इसलिए हमारी भी मजबूरी है। तो उस मजबूरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सब कीर्तिकारों से, जितने भी कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे लीला पयाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे गिरीश दा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिलक राज जोशी जी हमसे जुड़े हुए हैं। और तो लगभग मेरे ख्याल से और लोगों को बुलाने में मैं सक्षम हो पाया, लेकिन अभी अगर और थोड़ा समय होगा तो फिर मोहनदा को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। और मोहनदा जैसे ही आएंगे अपने कीर्ति के माध्यम से भी, और फिर हमारा आज के कार्यक्रम की जो है समीक्षा हमारे बहुत सुंदर तिलक राज जोशी जी करेंगे, तो उनको आमंत्रित करेंगे हमारे मोहनदास। चलो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। और जिन लोगों ने बहुत सुंदर आज के इस छठे सबरंग कार्यक्रम में अपनी रचनाएं रखी, मधुर वाणी हमको दी, उन सबका हृदय से आभार है। और जिनको बुलाने में मैं सक्षम नहीं हो पाया आज, उनसे क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करता हूँ। मोहनदा स्वागत है पटल पर आपका। जनता बहुत आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम और सुंदर प्रस्तुति के लिए सबका आभार है। एक
ચોમાસક कुछ ये गीतों में सुनिया ये बोल सन गद गद धारा रोली गधारा टप टप पातों पे चौमासी को पानी टुपुक जस टोपण खाव खवाणी फुटनी फिर बढ़ जानी वो बढ़िया काहूँ हरानी छिट छिट में फुट जानी बगने जानी पात पोतोवा सरयू का उजानी चौमासी को पानी गद गद धारा रोली गधारा टप टप पातों बे चौमासी को पानी रे पानी चौमासी को पानी गद गद धारा रोली गधारा टप टप पातों बे चौमासी को पानी रे पानी चौमासी को पानी टुपुक जस टोपण खाव खवाणी फुटनी फिर बन जानी उबणिया का हूँ हरानी झिट झिट में फुटी जानी हो पानी झिट झिट में फुटी जानी बगने जानी पात पथोवा सरयू का उजानी चौमासी को पानी रे पानी चौमासी को पानी मन शुभ हाल जसा उड़नी ना आगास पखाणों बे हिया का हुलुर छुटा हिया का हुंगुर छुटा मन का खावनी बोल पराणों बे क्याड़ जस साख कानों का दगड़ छू नारिंगे की दानी चौमासी को पानी रे पानी चौमासी को पानी निमखण छल बल नौवा छल छल कल कल गाढ़ो पानी आहा हा बट ग्वेट खड़न जा जाणका लहरो पानी भार भई भिकानो है रंगत बो कटनिया पानी चौमासी को पानी रे पानी चौमासी को पानी गद गद धारा रोली गधारा टप टप पातों बे चौमासी को पानी रे पानी चौमासी को पानी सुखील बादो भुरकाव बनी जानी अल्लाह था फिर उतारड़ी जानी हरिया शारी बण हॉल फुकीना
उठणो सर्ग उजाणी, चौमासी को पानी, चौमासी को पानी रे पानी, चौमासी को पानी। घोल घोल में चढ़ा का पोथीला, नानी नानी कतनी पराणी, मयड़ी झूत अपना फाकोले, फिर ल्योड़े खाणी, जानी को वडारो बे, चौमासी को पानी, चौमासी को पानी रे पानी, चौमासी को पानी। गद गद धारा रोली गधारा, टप टप पातों में, चौमासी को पानी, चौमासी को पानी रे पानी, चौमासी को पानी। टुपक जैसा टोपण खाव खवाणी, फुटणी फिर बन जानी, उबनिया का हूँ हरानी, झिट झिट में फूटी जानी, बगने जानी पात पतोवा, सरयू का उजानी, चौमासी को पानी, चौमासी को पानी रे पानी, चौमासी को पानी। तो चौमास की थोड़ी एक बात की आपके सामने इन शब्दों के साथ। आभार है, धन्यवाद जनुदा। और समीक्षा के लिए आदरणीय तिलक राज जी की ओर हम चलते हैं, समय भी हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी से निवेदन है। धन्यवाद जोशी जी और जनार्दन जन्नुदा को। आज का सबरंग कार्यक्रम छठा दिन था और अत्यंत उत्कृष्ट रहा। सभी रंग देखने को मिले और अपने अपने अनुभव सभी ने सुनाए, बहुत अच्छा लगा। संचालन हमारे जन्नुदा ने किया और साथ ही साथ उन्होंने संचालन के प्रारंभ में ही एक भजन सुनाया पहाड़ी में, कष्ट के हरि गुण गाऊं, कैसे हरि का गुण गाऊं। तो उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति दी कि शरीर तो स्वच्छ है, सुंदर है, लेकिन मन को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। तीर्थ जाके भले ही हम लोग अपने मैल को धो आते हैं, लेकिन मन के मैल को कैसे धोया जाए। और हम किस मंदिर में जाएं, दुनिया में तो अनेकों अनेक मंदिर हैं, लेकिन मन के भीतर जो मंदिर है उसमें कैसे प्रवेश करें। बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। आनंद आ गया, क्योंकि बाहर नहीं, हमें अपने अंदर के मंदिर को देखना है। तो ये पंक्ति भी उसमें आई थी आपके। तो हरि का नाम पल भर भी नहीं लिया जाता है और मन व्यसनों में ही रहता है, तो हम किस विधि से हरि के गुण गाऊं, ये उनकी व्यथा थी। और बीच बीच में आपने अनेक कविताएं सुनाई आह्वान करते हुए। एक कविता मुझे जो हृदय को छू गई हुई थी कि भौतिक सुख के लिए मानव कितना प्रयास करता है, किंतु उसे कभी शांति और सुख नहीं मिलती है, जबकि
सारा प्रयास सुख और शांति के लिए होता है, और वह इस और सुख और शांति को भौतिकता की प्राप्ति में ढूंढता है। यही हम लोगों की भूल है। ये भूल हम जीवन के अंतिम क्षणों तक भी करते हैं। बचपन, बुढ़ापा आता है तो अभी भी हम भौतिकता की ओर ही मुड़े होते हैं। उसके बाद एक आशा कुटवाला जी को बुलाया था, वो बाद में आई और उन्होंने एक भजन सुनाया, बहुत बढ़िया भजन था उनका भी। कौन सा मैया तेरा रूप निहारूं, बहुत बढ़िया भजन। और माँ के अनेक रूप हैं, उस अनंत सत्ता के वास्तव में अनंत रूप हैं। तो इसमें किस रूप से मैं तेरा आह्वान करूं, किस रूप में तुझे निहारूं, यह भजन था। इसका शीर्षक के अनुरूप ही ये था। तो इसमें भक्तन कहती हैं कि मैंने जो भी रूप देखा है उसे मैंने उस रूप को मैंने मन में बसाना चाहा है। तेरा रूप घर में सिद्धि देता है, सिद्धिदात्री है, सुख शांति देती है। और हे मैया मुझे तेरा ही सहारा है, इस तरह से भाव ले हुए उनकी कविता थी। बहुत अच्छी भजन सुनाया आपने। और इसके बाद दिनेश भट्ट जी आए और उन्होंने भाई झूठ बेईमानी की हद है गए, इस पर एक कविता सुनाई, बहुत सुंदर। और वर्तमान समय के अनुरूप ये कविता थी कि हर चीज की हद हो गई है, मारकाट है और बेईमानी है, सामाजिक विकृतियां हैं, हर जगह बहुत अधिक हो गई है। हर एक की अति हो गई है। तो इनसे कैसे छुटकारा मिल सकता है, और अगर इनके विपरीत कार्य हो तो वह अच्छा रहता। झूठ न होकर ईमानदारी होती, मारकाट न होकर भाईचारा होता, तो ये अच्छा रहता। ये इनके भाव थे दिनेश भट्ट जी के। और श्री बलदेव टमटा जी ने ममता और दुलार पर बहुत अच्छी कविता सुनाई कि किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को कैसे प्यार करते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे उदाहरण दिए। जैसे बादल में बूंदें छिपी रहती हैं, बादल के आंचल में बूंदें छिपी रहती हैं, वैसे ही ममता के आंचल में, माँ के ममता के आंचल में बच्चे सुख से रहते हैं, छिपे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि कभी बच्चे को गोद में रखकर, कभी कंधे में रखकर माँ बाप अपना वात्सल्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वास्तव में वे गोद में या कंधे में या जहाँ खेल रहे हों उनको देखते हुए भी वो बाहर नहीं, हमेशा उनके जिगर के टुकड़े बने रहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो खिलानंद जी ने भी एक अच्छी कविता सुनाई। अभी देखो नजर आ रहे हैं सबके सब बेलगाम। तो बहुत बढ़िया जो आज का समय है, वास्तव में हम देखते हैं शिक्षक अपनी शिक्षक की जगह ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। वह ट्यूशन के लिए बुलाता है, अपने स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही आजकल, ये बड़ा आम हो गया है। अब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ट्यूशन में बच्चों को बुलाया जाता है। स्कूल की तनख्वाह अतिरिक्त होती है। तो डॉक्टरों के तो हाल बेहाल है, वो उसको ले तो बड़े गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं लोग बाग। में उस शब्द का प्रयोग इस मंच में नहीं करूंगा, क्योंकि उनका काम लाश अगर हो गई है तो उससे भी वे पैसा ले लेना चाहते हैं। लास्ट में वो जिंदा है करके 2-3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रखते हैं। तो ये अनाचार हो रहा है। नेताओं की तो आप देख ही रहे हैं, बेटियां उनके दिशा निर्देशन में उनकी बेटियों की हत्या हो जा रही है।
जोर जोर से हो हल्ला हो रहा है कि हम पकड़ेंगे। जब पता चलता है कि उन्हीं के अपने भतीजे इसमें चिपटे हैं तो मौन हो जाते हैं। बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो ये आपने कहा है, चाहे गुरु हो, डॉक्टर हो, नेता हो, पुलिस हो, वकील हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे अफसर हो, सभी बिना पैसे के, बिना दाम के काम नहीं कर रहे हैं। ये एक वास्तविकता है, बहुत कष्टकर स्थिति है। और गोपाल सिंह बिष्ट जी तो हमारे पूज्य हैं और उनकी हर बात दिल को छूती है, गहरी जाती है। तो वो तो वास्तव में उनको कबीर कहें या जो भी उनको उपमा दें वो कम लगती है मुझे। इतने बड़े साहित्यकार हैं वे। तो उन्होंने बाटुडी के विषय में कहा, कोई घुटी घुटी बाटुई कुलसी, कोई कुछ और कहता। उसमें उन्होंने अपनी मार्मिक व्यथा बतलाई कि मुझको कभी भी बाटुडी नहीं लगी, क्योंकि मुझे याद करने वाला कोई भी नहीं रहा। मेरी परिस्थितियां ऐसी रही कि न मैं किसी का प्रिय रहा, इसलिए न किसी ने आग भरूराया मेरे लिए, न कभी बाटुडी लगाई। बड़ा कष्टकर था, लेकिन कष्टकर इसलिए था कि उनकी पीड़ा को हमने महसूस किया। और अच्छा इसलिए था कि इतना अद्भुत वर्णन, इतना सुंदर वर्णन, इतना सटीक वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारे इस मंच में अगर कोई आशु कवि है तो गोपाल दा है। उसके बाद हम बीएस कालाकोटी जी को सुनते हैं। उनका भी भजन है, उठ उठ गोपाला। वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने गोपाल को उठाया और लालच भी दे रहे हैं वो कि मैं पूजा सामग्री लेके आया हूँ, दीप धूप नैवेद्य, दूध दही पंचामृत सब कुछ लाया हूँ, आप उठो। और आपको ही उठना है। सुबह हो गई है, भोर हो गई है, पशु पक्षी भी उठ गए हैं, चहचहाने लगे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, फूल पत्तियां अपने वो भी खिल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। तो बहुत सुंदर भजन उन्होंने सुनाया। और बीएस चौहान जी ने भी सामाजिक विकृति पर अच्छा व्यंग किया। बाप ने जो दिए पैसे खर्च किए ऐसे, जैसा आजकल सामान्यता हो रहा, पिज्जा बर्गर मटन और दारू में खर्च किया है और गरम गरम तंदूरी चिकन आदि खा रहे हैं। और जैसे तैसे वे डिग्रियां भी ले रहे हैं। पता नहीं ऐसे में डिग्रियां कैसे ले रहे हैं। मैं सोच रहा था ये डिग्रियां कैसे ले पाएंगे ऐसे में, लेकिन उन्होंने बताया है कि डिग्रियां भी ले ली है। परेशानी अब है नौकरी की, नौकरी कहाँ से ले, क्योंकि डिग्रियां तो खरीदी हुई होंगी या कैसे भी होंगी। अब नौकरी के लिए तो वास्तविक योग्यता चाहिए। तो ये उन्होंने कहा। और दूसरी कहा, हाकिम सिंह से सीखो कि कैसे करोड़पति बना जाता है। जो रास्ता वाला होता है, क्या है मतलब जो कुछ भी नहीं है वो करोड़पति कैसे बन जाता है, उससे सीखो। तो उनकी ये थी। और प्रकाश तिवारी जी हमारे छंदबद्ध युक्त कविता लिखने वाले, छंदबद्ध कविता लिखने वाले कवि हैं। उन्होंने प्रेम वर्णना पर बहुत सुंदर कविता लिखी। और बहुत बढ़िया ये था, इस प्रेम वंदना, नाम तो प्रेम वंदना था, लेकिन इसमें उन्होंने ये लिखा है कि कलुष प्रेम से बचना चाहते हुए, सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये लगी कि वे कलुष प्रेम से बचना चाहते हैं। और इसीलिए नायिका के रूप में वो प्रेमिका को नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका अपकर्ष हो जाएगा। वो चाहते हैं कि ऐसा प्रेम चाहते हैं जिससे कि शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि हृदय का आकर्षण रहे। और वह शारीरिक आकर्षण वाले प्रेम से बचना चाहता है और वह ऐसा प्रेम हो जिसे वे सबको दे सके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात। और अंत में मोहन जोशी जी हमारे इस सर्वे सर्वा इस मंच के, उन्होंने चौमासी को पानी करके बहुत सुंदर पहाड़ी गीत सुनाया। और इसमें बतलाया कि चौमासी का पानी कैसे धारा नौले गधेरा से बहता हुआ और पत्तियों से टपकता हुआ सरयू नदी की ओर चला जाता है। और कैसे सर्वत्र जल ही जल हो गया है चौमास में।
और चौमासी में जो सफेद बादल है वो भी धीरे धीरे भूरे होकर बरसने लग जाते हैं। इस तरह से उसका वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया चौमास का। और पता नहीं पानी कहाँ चला जाता है चौमास के बाद। ये भी एक पंक्ति कहीं आई थी उनकी, तो शायद उनको ये भी है कि ये चौमास का पानी कैसे बचाया जाए, शायद ये भावना उनके हृदय में छिपी हो, इसलिए ये वाली बात भी उनकी आई थी कि ये कहाँ चला जाता है। तो ये आज का सब कुछ रहा। तो सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। उनके वजह से आज का जो ये हमारा प्रोग्राम रहा अत्यंत उत्कृष्ट रहा, आनंददायी रहा और ऐसा ही आनंददायी बनते रहेगा। और इसके अलावा जन्नुदा को विशेष, कल तो मैं उनको भूल गया था, माफ करना, मैंने जबकि सबसे पहले उनका लिखा था तो जन्नुदा को इसलिए विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने आज लगभग सभी को जो छूट गए थे उनको बुलाया। और मेरे ख्याल से कल तक हमारे आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं छूटा है जिसकी बारी ना आई हो इस 6 दिनों में। तो इसलिए आप और बधाई के पात्र हैं कि इस तरह से ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान रखते हैं, सबको बारी देते हैं। यह बहुत बड़ी बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आभार, धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत सुंदर समीक्षा के लिए आपका आशीर्वाद मिलते रहता है। आदरणीय हसमुख जी की ओर जाते हैं, प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ। संक्षिप्त में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। तिलक राजू का जो समीक्षा है वास्तव में दिल को छूती है। एक एक चीज का पूरा विवरण हमें प्रस्तुत करते हैं साहब देखने के बाद। एक बार क्या चररदा घर एक चाय भरेगी, कहीं घूमने गए तो चाबी खो गई। अब वो ढूंढ के करो पेच के साथ द्वारा पेच खोले द्वार रिवेर वहां ताव ठीक करने वाले दूसरे वह रह गई। तो रास्ते में उनको हिरदा मिला, इनका ओ चररदा के बाद द्वार रिवे कहा है अर्था, इनको लिया ताव चाय भरेगी ये ठीक करने नहीं जाने में। देखो यार तुम ये तो द्वार रिवे जाना था, घर में कोई चोर फंसी हुई पे क्या करना, घर में कोई चोर फंसी हुई पे क्या करना। अरे यार क्या बात करते हो, दरवाजा मेरे पास है, चोर कैसे घुस जाएगा अंदर धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वार जब मीते भाई तो चोर कैसा जाल मीते धन्यवाद धन्यवाद राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय आशा बुटोला जी और खिलानंद विजयलाल साहब, बलदेव सर, हसमुख जी, आदरणीय जनुदा और डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय दीदी चंपा जोशी जी, सबको आभार और धन्यवाद करनो। सब लोग जो जोड़ी से उनको धन्यवाद करनो। कोनो प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हो। चंपा दीदी को प्रणाम, चंपा दीदी को प्रणाम जी, प्रणाम है सबको और शुभरात्रि कहता हूँ। फिर मिलते हैं कल इसी पटल पर एक नए जोश और उमंग के साथ। गिरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और बिना हंसी के तो भेजते नहीं।